5 करोड़ का लोन, 50 लाख की पेशकश, फिर भी जेल। जी हाँ, ये वो कड़वा सच है जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमेडी किंग राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। उन्होंने 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनके और समय मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वजह बताई गई कि बार बार नियमों का पालन न करने की, यानी सीधा जेल का रास्ता। ये तब हो रहा है जब खुद बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे राजपाल की कॉमेडी देखकर लोटपोट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि जिस टैलेंट को अमिताभ बच्चन सलाम करते हैं, उसके जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आ गई। आज की इस कहानी में हम राजपाल यादव की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर सिर्फ संघर्ष और दर्द लिखा है। ये कहानी उस जिद्दी इंसान की है जिसकी फोटो के पीछे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने छोटा मोटा रोल दिखाकर रिजेक्ट कर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़के को वो मामूली समझ रहा है, वही लड़का एक दिन बॉलीवुड में करोड़ों की संपत्ति और लग्जरी कारों का मालिक बनेगा। जो कभी महीने के 500 रुपए कमाने के लिए धक्के खाता था, आज वो अपनी शर्तों पर जी रहा है। लेकिन पैसा और शोहरत तो मिल गई, पर उस कानूनी पचड़े का क्या जो सालों से उसका पीछा कर रहा है। आज हम आपको उस काली रात का पूरा सच बताएंगे। क्या सच में राजपाल ने बैंक से धोखाधड़ी की थी? क्या फर्जी दस्तावेज से लोन लिया गया था, जिन्होंने एक हंसते खेलते कॉमेडियन को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया? और अगर इतनी मुश्किलें थी तो वो कौन सी फिल्में थी जिन्होंने उन्हें फिर से उठने पर मजबूर कर दिया? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं राजपाल यादव की ये मसालेदार और होश उड़ा देने वाली दास्तां। हर सुपरस्टार की कहानी किसी न किसी छोटे शहर की तंग गलियों से ही शुरू होती है, जहां सपने देखना भी कभी कभी गुनाह लगता है। राजपाल यादव की ये दास्तां भी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक बेहद साधारण और छोटे से गांव कुलारा से शुरू होती है। 16 मार्च 1971 को जन्मे राजपाल का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके पिता किसान थे और घर की हालत ऐसी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। लेकिन बचपन से ही उनके अंदर एक अजीब सा कीड़ा था, और वो कीड़ा था दूसरों की हूबहू नकल उतारने का। चाहे वो गांव के कड़क सरपंच हो, पड़ोस के किसी चाचा हो, या फिर रेडियो पर आने वाले बड़े बड़े सितारे, राजपाल सबकी रूह को पकड़ लेते थे और उनकी ऐसी एक्टिंग करते थे कि देखने वाला दंग रह जाए। लेकिन जैसे कि हमारे भारतीय समाज में अक्सर होता है, इस नौटंकी को कभी भी एक अच्छा करियर नहीं माना जाता। राजपाल के परिवार और रिश्तेदारों की भी यही उम्मीद थी कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करेगा या कोई ढंग का काम करेगा जिससे घर चल सके। मगर राजपाल की रगों में तो बचपन से ही अभिनय का खून दौड़ रहा था। उन्होंने समाज के बहुत ताने सुने, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के उस कलाकार वाली आवाज को कभी दबने नहीं दिया। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी में थिएटर की ट्रेनिंग लेने का बड़ा फैसला किया। वहां उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू किया और उनकी किस्मत तब पलटी जब उनकी मुलाकात थिएटर के दिग्गजों से हुई। राजपाल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि थिएटर के दिनों में उन्हें कितनी मुश्किलें आईं। पैसों की तंगी ऐसी कि कई बार भूखे सोना पड़ता था, लेकिन वो जिद्दी थे, हार नहीं माने। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां सपने की दुनिया है लेकिन हकीकत कड़वी है। मुंबई पहुंचकर राजपाल ने ऑडिशन देना शुरू किया। शुरुआत में तो उन्हें छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन वो भी ऐसे कि नाम तक नहीं मिलता। एक किस्सा खुद राजपाल ने शेयर किया था। बात उस जमाने की है जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी और ऑडिशन के लिए हार्ड कॉपी फोटो दी जाती थी। राजपाल ने एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी तस्वीर दी ताकि काम मिल सके। बाद में पता चला कि उस शख्स ने उनकी फोटो के पीछे लिखा था छोटा मोटा रोल। ये शब्द राजपाल के लिए किसी गाली से कम नहीं था। ये एक ऐसा रिजेक्शन था कि किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन यही वो पल था जिसने राजपाल के अंदर की आग को भड़का दिया। राजपाल ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया, जहाँ किराया चुकाना भी मुश्किल था। उन्होंने अपनी सेविंग्स और घर से मिले पैसों पर गुजारा किया, लेकिन जल्द ही पैसे खत्म हो गए। हालत इतने बदतर की महीने की कमाई महज 500 रुपए होती थी। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। आज के दौर में 500 रुपए में शायद एक अच्छा लंच भी ना मिले, लेकिन उस दौर में राजपाल के लिए ये सर्वाइवल था। वो पूरी तरह डिमोटिवेट हो चुके थे। एक इंटरव्यू में राजपाल ने अपनी उस मनोदशा का जिक्र किया था कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने गांव से सुपरस्टार थे, लेकिन यहाँ मुंबई में उनकी हैसियत सिर्फ एक स्ट्रगलर की है।
जब डिप्रेशन उन्हें चारों तरफ से घेरने लगा तब उन्हें अपने पिता का वो शब्द याद आया जो उनकी जिंदगी का ढाल बन गया। उनके पिता को हमेशा मलाल था कि वो अपने पैशन पूरा नहीं कर पाए। वो नहीं चाहते थे कि बेटा भी यही गलती करे। बस पिता का अधूरा सपना और राजपाल की जिद, इन्हीं दो चीजों ने उन्हें टूटने से बचा लिया और कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें मौका मिला साल 1999 की फिल्म मस्त में। ये उनकी डेब्यू फिल्म थी जहां उन्होंने एक छोटा सा रोल किया, लेकिन असली ब्रेक आया 2000 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से। इसमें उन्होंने सिपाही का रोल निभाया और उनकी कॉमेडी टाइमिंग ने सबको चौंका दिया। लेकिन वो बड़ा धमाका अभी बाकी था। साल 2003 में हंगामा फिल्म आई जहां राजपाल ने राजा का किरदार निभाया। उनकी कॉमेडी ऐसी कि लोग हंस हंस कर पेट पकड़ लेते थे। इसके बाद मुझसे शादी करोगी, गर्व जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन असली स्टारडम मिला 2005 की मेरी पत्नी और वो से, जहां उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। राजपाल की खासियत ये थी कि वो छोटे रोल में भी शो चुरा लेते थे, चाहे वो चुप चुपके का बांडिया हो या भूल भुलैया का छोटा पंडित। हर किरदार में जान डाल देते थे। लेकिन दोस्तों, शोहरत के साथ मुश्किलें भी आती हैं। राजपाल की जिंदगी में वो कानूनी पचड़ा शुरू हुआ साल 2010 में। खबरों के मुताबिक उन्होंने दिल्ली में एक कंपनी के नाम पर 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन लोन चुकाने में देरी हुई और बैंक ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। राजपाल ने कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। 2018 में पहली बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन तब वो 3 महीने की सजा काट कर बाहर आए। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। साल 2023 में फिर से कोर्ट ने सजा सुनाई और अब 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 50 लाख रुपए जमा करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा बार बार नियम तोड़े गए, अब जेल जाओ। ये भारतीय मनोरंजन जगत के इतिहास का शायद सबसे दुख पल है। राजपाल जो लोगों को हंसाते थे अब खुद सलाखों के पीछे हैं। लेकिन राजपाल ने हार नहीं मानी। जेल के बाहर आने के बाद उन्हें फिल्में जारी रखी। अपना सपना मनी मनी, फिर हेरा फेरी, ढोल जैसी हिट्स दी। सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया। उनकी नेटवर्थ आज करोड़ों में है। मुंबई में लग्जरी घर है, लेकिन वो कानूनी लड़ाई ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या राजपाल इस मुश्किल से उभर पाएंगे? उनकी वापसी कैसे होगी? जेल से बाहर आने के बाद राजपाल के लिए सबसे बड़ा सवाल था अब क्या। इंडस्ट्री में बातें चलने लगी थी। लोग कहते थे राजपाल अब फिनिश हो गए हैं, जेल गए, इमेज खराब हुई, अब कौन लेगा। कुछ प्रोड्यूसर ने तो मन ही मन फैसला कर लिया था कि उनके साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन राजपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बस एक गलत फहमी हुई है। मैं काम करके दिखाऊंगा कि मैं अभी भी वही राजपाल हूँ जो लोगों को हंसाता था। और उन्होंने काम पर फोकस किया। साल 2020 के बाद राजपाल ने कई फिल्मों में काम किया। भूल भुलैया 2 में वो आए, जहां कार्तिक आर्यन के साथ उनकी जोड़ी ने फिर से पुरानी यादें ताज़ा कर दी। लोग कहने लगे राजपाल भाई अभी भी वही जादू बिखेर रहे हैं। दी केरला स्टोरी जैसी फिल्म में भी उन्होंने काम किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में उनकी वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में आजकल चर्चा है कि राजपाल की फीस अब भी अच्छी है। छोटे मोटे रोल्स के लिए भी 20 से 30 लाख तक लेते हैं, लेकिन फिल्मों में ज्यादा उनकी कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। कई कंपनियां उन्हें चाहती हैं कि उनका नाम सुनते ही लोग हंस पड़े। और सबसे बड़ी बात, फैंस का प्यार। वो पैसा नहीं मांगते हैं, वो दिल मांगते हैं। एक किस्सा सुनिए। एक बार शूटिंग के दौरान राजपाल को पता चला कि एक जूनियर आर्टिस्ट बहुत परेशान है। उसकी माँ बीमार थी, पैसे नहीं थे। राजपाल ने चुपके से उस लड़के को 2 लाख रुपए दिए और कहा जा अपनी माँ का इलाज करवा और हंसते रहना, क्योंकि हंसी से ही जिंदगी चलती है। ये राजपाल का असली चेहरा है। बाहर से हंसते हैं, अंदर से बहुत संवेदनशील है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस राजपाल यादव की जिसने शाहजहांपुर की धूल से भरी गलियों से निकलकर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टेज तक का सफर किया। 500 रुपए की कमाई से लेकर करोड़ों की फीस तक और जेल की सलाखों से लेकर फैंस के दिलों तक की ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। राजपाल ने हमें सिखाया कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में गलत हो रहा है तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जब वापसी का मौका मिला तो शेर की तरह लौटे। कानूनी पछड़े आज भी हैं, लेकिन राजपाल का हौसला आज भी बुलंद है। शायद आने वाले दिनों में कोर्ट से राहत मिले, शायद नई फिल्में आए, लेकिन एक बात तो पक्की है, राजपाल यादव जैसे कलाकार कभी खत्म नहीं होते हैं। वो स्क्रीन पर आए या ना आए, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अब आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपको राजपाल यादव का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? हंगामा का राजा, चुपचाप का बांदिया या भूल भुलैया का छोटा पंडित? और क्या आपको लगता है कि राजपाल जल्द ही पूरी तरह वापस आएंगे और फिर से हमें हंसाएंगे? बॉलीवुड की ऐसे ही चटपटी, गहरी और सनसनी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।